हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्रिक्स। हाँ तो दोस्तों, जो मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम मैथ के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन लेटेस्ट 2026 में हुए रेलवे के पेपर के हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पी अकेले टंकी को 24 घंटे में पानी से भर सकता है तो क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 भाग कितने घंटे में भरेगा। तो मेरे भाई, पेपर में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसे करेंगे हम पी प्लस क्यू 6 घंटे में और पी करता है 24 घंटे में। लेसे लेंगे 24, ये 6 से 4 बार 6 का भाग 24 में देंगे, 4 बार जाएगा। 24 का 24 में देंगे 1 बार। तो मेरे भाई, पी और क्यू दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 यूनिट काम करते हैं और पी उसी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। तो हम क्यू का निकालेंगे। क्यू का कितना आएगा? 4 - 1 = 3। तो क्वेश्चन में कहा है क्यू उसी टंकी का 1/4 भाग, 1/4 बोले तो 1/4, 4 से भाग देंगे, 4 × 6 = 24, यानी कि 6। तो क्यू 6 लीटर कितने घंटे में भर देगा? तो क्यू 1 घंटे में भरता है 3 लीटर, तो 6 को कितने में भर देगा? 3 दूनी 6। और हमारा राइट ऑप्शन है बी। ठीक मेरे भाई। और आगे बढ़ेंगे। यह है आयु का सवाल। और दूसरा क्वेश्चन है आयु चैप्टर से। इसे करेंगे हम। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुनी होगी। तो प्रेजेंट में है, यहाँ लिखेंगे, यह होगा प्रेजेंट फादर, सॉरी सन, और यहाँ हो गया फादर। इसने कहा है वर्तमान पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। तो ये हो गया मेरे भाई 4 गुना। 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि 18 वर्ष बाद यह पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 1 गुनी। तो मेरे भाई, इसमें करेंगे पिता और पुत्र की आयु में अंतर तो हर वर्ष समान ही रहेगा। आज भी 10 साल, मानो आज भी 10 साल का अंतर है, तो अगले 20 साल बाद भी पिता पुत्र से 10 साल ही बड़ा होगा। तो हम अंतर बराबर करेंगे। यहाँ है 1 और यहाँ है 3। जो अंतर की 1 की ऊपर गुणा, 3 की नीचे गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। 3 के नीचे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना बढ़ गया? रेशो कितना बढ़ गया? 2 की वैल्यू दे रखी है। कितने वर्ष बाद? 18। कितने बार जाएगा मेरे भाई? 9 बार। तो इसमें पूछिए पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 4। तो 9 × 4 = 36। ठीक मेरे भाई। और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब है चाल, समय, दूरी से सवाल।
तरुण अपने घर से तरुण अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 5/6 से चाल से चलता है तो अपने कार्यालय 16 मिनट देरी से पहुंचता है। और अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। तो हम तरुण की चाल लेंगे, स्पीड, नीचे वाली संख्या पहले को दर्शाती है। तो स्पीड इज इक्वल टू पहले 6 थी और 5, तो टाइम का रेशो होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्पीड, चाल और समय, तो रेशो उल्टा हो जाएगा, समय हो जाएगा 5/6। तो इसने कहा है अपने कार्यालय 16 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कितनी देर पहुंच रहा है, पहले 5 मिनट लगती थी, अब लिखती हैं 6 मिनट, यानी कि 1 मिनट एक्स्ट्रा। 1 मिनट की वैल्यू है, 1 मिनट का मान है 16। तो इसने पूछा है सामान्य, तो उसे कितना समय लगता था। सामान्य समय है 5, तो 16 गुणा 5, और हमारा राइट आंसर है 80। ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल से इसमें दिया है यदि एक आयत का परिमाप 500 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो तो ये हो गई लंबाई, ये होगी चौड़ाई। तो कहिए इसकी लंबाई यानी कि 1.5 और चौड़ाई 1, पॉइंट हटाएंगे, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, रेशो आ जाएगा 3:2, लंबाई चौड़ाई का। तो आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं की माप। तो मेरे भाई इसमें 2 बार लंबाई काउंट होगी, 2 बार चौड़ाई। तो 3 और 3 6 और 2 और 2 4, 4 4 10 यूनिट की वैल्यू है 500, 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो हमारी लंबाई हो जाएगी 150 और चौड़ाई हो जाएगी 100। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। तो 100 गुणा 150, ये हो गया 15,000। और मेरे भाई बताना मैं भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आयत का परिमाप होता है, परिमाप P बराबर 2L + B, यानी कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये है चाल, दूरी, समय का क्वेश्चन। डिस्टेंस, समय और दूरी। एक कार पहले घंटे में 209 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 83 किलोमीटर, तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी है। तो औसत दूरी बराबर औसत गति बराबर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये सूत्र लगेगा। तो टोटल दूरी कितनी, 9 और 3 12 और 8 और 1 9 और ये 2। टाइम कितना है मेरे दोस्त भाई, 200 किलोमीटर पहले घंटे में, 1 घंटे में 209 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 83 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे।
तो 2 से दे देंगे भाग, यानी कि स्पीड, डिस्टेंट अपॉन टाइम। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, जिसमें k बराबर 2 और m बराबर 1 निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसे करेंगे 8 की पावर 2 गुणा 18 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 3, 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे। ऐसे ही नीचे करेंगे 4 की पावर k प्लस m, यानी k का मान 2 और m का मान 1 3 गुणा 27 की पावर m, 27 की पावर m का मान है 1, और 5 की पावर 2k, तो 5 की पावर 4। तो अब इसे हम सरल करेंगे। ये हो गया 64, 18, 1000, उनमें 4 की 3 बार 64 गुणा 27, और ये 5 की पावर 4, 5 पंजे 25, 5 की घात गुणा 2 बार 25, और फिर 25 625। तो ये 625 5 है। तो इसे काटेंगे 64 से 64, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 25 से काटेंगे इसे 25 बार, 25 चौका 140, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 40, यानी कि 16/15। तो ये आएगा 15 एकम 15, 1 सही 15, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 26% कम है।